Hello students, we have already done 2 chapters of chemistry. So today we will start physics. Chapter 8 Motion. सबसे पहले what is motion? Motion का क्या मीनिंग होता है? See, when the position of a body changes, जब किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोशन. और जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, देन वी विल से द बॉडी इज एट रेस्ट, कि वो बॉडी रेस्ट पे है. और जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, देन द बॉडी इज एट मोशन. See, in everyday life, we see some objects at rest and others in motion. हम रोज़ देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में हैं. जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती हैं, हमारी आर्टरीज और वेन से ब्लड फ्लो हो रहा है. तो दीज ऑल थिंग्स दे आर इन मोशन. एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर इन मोशन. तो motion means when the position of the body changes with time. See, but there are situations जब when the suppose हम wind blow हो रही है, हवा चल रही है. अब we cannot see the air which is blowing. हमें वो हवा दिख नहीं रही है कि जो चल रही है. हमें फिर भी पता चल रहा है कि हवा चल रही है. जैसे हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं, ठीक है, तो we can say कि wind is blowing. हमें पता चलता है कि हवा जो है बहुत चल रही है, या मूवमेंट ऑफ लीव्स से हमें पता चल जाता है, या मूवमेंट ऑफ डस्ट से पता चलता है. ओके, नाउ अब कई बार ऐसा होता है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए तो मोशन स्टेट में है, मूव कर रहा है, लेकिन वही सेम ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी है. स्टेशनरी है मीन्स रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा. सपोज करो पैसेंजर्स, जो एक बस एक चल रही है, एक बस जा रही है, उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो जो रोड के ऊपर ट्रीज लगे होते हैं, दे आर मूविंग बैकवर्ड्स, वो पीछे जा रहे हैं. ओके, अब लेकिन एक पर्सन वहीं पर रोड पे खड़ा है, उसके लिए वो बस मूव कर रही है, लेकिन वो ट्रीज जो है वो वहीं पे हैं. तो वो सेम ट्रीज जो बस में बैठे हैं उनके लिए वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो पर्सन रोड पे खड़ा है उसके लिए वो ट्री रेस्ट पे है. ओके, सो मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स. सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं, एंड सम वाइब्रेट, और कुछ वाइब्रेट करते हैं, और कुछ इन सब का कॉम्बिनेशन भी होते हैं. Okay, so first is describing motion. Now we will describe motion. हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन को, या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम डिस्क्राइब करते हैं बाय आ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अब सपोज करो एक विलेज में, एक गांव में एक स्कूल है. अब कोई न्यू पर्सन आया है, वो पूछ रहा है, स्कूल का एड्रेस पूछ रहा है कि स्कूल कहाँ पे है. तो हम उसे बोलते हैं कि यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है सामने, आप 2 किलोमीटर्स नॉर्थ में जाओ रेलवे स्टेशन के, स्कूल आ जाएगा. तो वो जो रेलवे स्टेशन है वो क्या हुआ? वो हुआ रेफरेंस पॉइंट, कि हमने वहाँ से रेफरेंस दिया है कि 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. सो 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. ओके, सो रेलवे स्टेशन क्या है यहाँ पे? इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट है कि इसको हमने रेफरेंस दिया है, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं. नाउ फर्स्ट है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. ये क्या है? एक सिंपलेस्ट टाइप है मोशन का. ओके, कि आप स्ट्रेट लाइन में आपने डिस्टेंस कवर किया. अब सपोज करो डिस्टेंस कवर. अब नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस क्या होता है? देखो, आप सपोज करो आप अपने घर से स्कूल गए, तो आपके घर से जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. फिर वापस आप स्कूल से घर आए,
तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रैवल किया आपने, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? 2 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर आने में, 1 किलोमीटर जाने में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इज 2 किलोमीटर्स। बट व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, आपने घर से शुरू किया था, आप वापस घर पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसने फर्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में भी उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद थर्ड सेकंड में भी उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका ऑपोजिट, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट सेकेंड में उसने 6 मीटर किया, थर्ड सेकेंड में उसने 4 मीटर किया, तो अब इसमें क्या हो रहा है? इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हम मेजर कैसे करते हैं रेट ऑफ मोशन? स्पीड, सबने सुना होगा, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? मैथ्स में भी किया है, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है? इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? हम किस में मेजर करते हैं स्पीड को? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब है स्पीड विथ डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि स्पीड जो है किस डायरेक्शन में पड़ रही है, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस स्पीड से, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, मीन्स सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर देंगे मोशन की तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको वैसे ही हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जैसे स्पीड को करते हैं, वही सेम फॉर्मूला होता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ओके, सो बट स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है। ओके, क्या डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में? स्पीड क्या होती है? स्पीड तो सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन, और वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। जो स्पीड होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मीन्स जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्पीड जो होती है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। और वेलोसिटी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, थैंक यू।